सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के 24 अवतार हुए, 24 वंदनीय है, लेकिन 2 अवतार श्रेष्ठ बताए हैं, एक रामावतार, दूसरा कृष्णावतार। भगवान ने जिस पवित्र वंश में जन्म लिया उसी को सूर वंश कहते हैं। कार्य प्रभु प्रेमियों, दशरथ महाराज के यहाँ भगवान ने जन्म लिया, क्योंकि सुखदेव स्वामी ने संक्षिप्त में राम कथा सुनाई थी परीक्षित को 1.5 अध्याय में। अगर पूरी विस्तार से सुनाने लग जाते तो कृष्ण कथा उदय ही नहीं होती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज दशरथ के यहाँ भगवान ने जन्म लिया, क्योंकि जब पुत्र नहीं हुए तो एक बार भूपति मन माई भई गिलान मोरी सुतनाई। गिलानी हुई तो गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए, तो गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ, साक्षात नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए यज्ञ भगवान, और तीनों रानियों को खिलाया। तो कौशल्या के यहाँ मेरे राम प्रभु आए, और कैकेयी के यहाँ भरत, सुमित्रा के यहाँ लखन और शत्रुघ्न लाल का जन्म हुआ बड़े धूमधाम से। और महाराज दशरथ ने जन्मोत्सव मनाया। कुछ बड़े हुए चारों भाई, तो विश्वामित्र जी आए और राम लखन को मांगने लगे। तो दशरथ जी ने कहा पूरी सेना में लेकर के चलूंगा, आपकी यज्ञों की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बोले भेज दो, इन्हीं के द्वारा इनका विवाह होना है। विश्वामित्र जी के साथ में गए। सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया मेरे प्रभु ने, अहिल्या का उद्धार किया, इनके यज्ञों की रक्षा की। जनकपुर में गए। जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ अपनी बेटी जानकी का विवाह करूंगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, किसी राजा से टूटा नहीं धनुष, तब मेरे राघवेंद्र प्रभु ने वो धनुष तोड़ दिया। परात पर जानकी का विवाह और मेरे रघुवर के साथ में हुआ, क्योंकि चारों भाइयों का विवाह वहीं से हुआ था। उर्मिला का विवाह लखनलाल से हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल से, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल से हुआ। महाराज दशरथ बारात लेकर के गए थे, और जैसे ही चारों बहू अयोध्या में आई तो अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता खुशी मनाई गई। लेकिन ज्यादा खुशी को कभी कभी नजर लग जाती है। भरत और शत्रुघ्न तो अपने ननिहाल चले गए। इधर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। जो 2 वचन वरदान थे आज महाराज दशरथ से मांग लिए। तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वन वासी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब हम और आप इस कथा को यही प्रणाम करते हुए, क्योंकि वनवास में हम क्यों भेजें, और वनवास में भेजेंगे तो बड़ा दुख होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम चंद्रवंश के निरूपण करते हुए, और आज हमारे लाला का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। आप सब बैठे भी हैं प्रतीक्षा में, तो आइए उसी चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। सुखदेव स्वामी नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी वंश में एक तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम यदु महाराज है। इन्हीं यदु महाराज से इस वंश का नाम यदु वंश पड़ा। यदु महाराज कई पीढ़ियों के बाद एक राजा और हुए, देवमीण। देवमीण राजा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र अर्जुन पर्जन्य, दूसरी पत्नी का पुत्र सूरसेन। अर्जुन पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी का बेटा सूरसेन, सूरसेन वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदरा, रोचना, इला की प्रमुखा, आसन, पतना, आनक, दुंदुभी। ये 7 पत्नियां थी।
7 पत्नियों में सबसे छोटी देवकी थी। इनके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। साथ में बलराम जी आए जो रोहिणी मैया के गर्भ से, फिर इन्होंने बलराम जी ने जन्म लिया, क्योंकि योग माया ने मैया देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया था। और 8वीं संतान के रूप में मेरे भगवान आए। गोकुल में बड़ी सुंदर लीला की, वृंदावन में आकर के कंस आदि राक्षसों का उद्धार किया। द्वारका में पहुंच करके और महाभारत का युद्ध कराया, अपने वंश का उद्धार करा करके और गोलोक धाम को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा कह दी। परीक्षित टकटकी लगा करके देख रहे हैं, बोले गुरुजी क्या हुआ, बंद कैसे हो गए? अब बोले कह तो दी पूरी कृष्ण कथा। गुरुजी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं सुनूंगा। तो राम कथा संक्षिप्त में सुन ली, मैं बोला नहीं, लेकिन इसको तो विस्तार से सुनाओ गुरुजी। यही तो मेरे आराध्य हैं, यही तो मेरे बाबाओं के परम आराध्य हैं। इन्हीं की कृपाओं से तो मेरे बाबाओं ने विजयश्री प्राप्त कर ली। इनकी कथा को मैं संक्षिप्त में नहीं सुनूंगा, गुरुजी विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाण असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरय कृपा निधि सज्जन वीरा। जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, जब गायों का वध होने लगता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगते हैं, तब मेरे भगवान इनकी रक्षा के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। जब गाय ब्राह्मण संतों पर अत्याचार जब होने लगते हैं, तब भगवान मनुज यानी मानव बन करके आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर में सभी देवी देवता को पता लगा कि भगवान मथुरा में जन्म लेने वाले हैं, तो सब ब्रज में जाकर के जन्म पहले ले लिए। आज प्यारे प्रभु प्रेमियों, मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम उग्रसेन है। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा इनकी पत्नी गर्भवती हुई और ये एक दिन वन विहार करने के लिए गई कि द्रुमिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ी। जिस बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम कंस रखा। ब्राह्मणों से कुंडली दिखाई तो ब्राह्मणों ने कहा ये तो बड़ा दुष्ट होगा, पापी होगा और धर्म को मानने वाला नहीं होगा। तो उग्रसेन जी ने लता पताओं में मंदूषा में बंद करके इसको जमुना में बहा दिया। जमुना में जैसे बहाया तो बटेश्वर में सूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे, उनको ये पुत्र मिल गया। वो ले आए और अपनी पत्नी से कहा कि अब तक एक पुत्र था वसुदेव, अब हमारे 2 पुत्र हो गए। लालन पालन हुआ, कंस बड़ा हुआ। कंस ने बड़े होकर के भोले बाबा की तपस्या की और तपस्या करने के बाद में भोले बाबा से वरदान मांगे बहुत। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, एक धनुष दिया। बोले कंस इस धनुष को जो तोड़ देगा वो वस्तु तुझे नहीं छोड़ेगा, और बिना भगवान के इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है। ये जैसे ही आया, इसने अकासुर बकासुर भीमासुर धेनुकासुर पूतना राक्षस इन राक्षसों को एकत्रित किया, सेना में मिलाया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। क्यों? नारद जी ने भड़का दिया था कि तू तो मथुरा के राजा का पुत्र है, तू इनका पुत्र नहीं। उग्रसेन जी को बंदी बना लिया उन्होंने समझाया बेटा तू ये क्या कर रहा है। मुकुट जबरदस्ती उतार करके अपने सिर पर रख लिया, ढिढोरा पिटवा दिया। आज के बाद हवन बंद, पूजा बंद, पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन कराना बंद, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वा बोलो। हाँ, इसने ढिढोरा पिटवा दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन कभी कभी दुष्टों के मन में भी अच्छे भाव आ जाते हैं। इनके चाचा देवकी
आज इसके मन में भाव जागृत हुआ कि इसका विवाह कर देता हूँ। किसके साथ? बोले अपने मित्र वसुदेव के साथ। बड़ी धूमधाम से विवाह किया। ये विदा कर रहा था, बहुत दान दहेज दिया। अब विदा जैसे ही कर रहा था तो इसको आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनी तो इसने मन विचार बदल गए, खड्ग से तलवार निकाल ली और देवकी के केस पकड़ लिए। बोले रहेगा नहीं, बांस तो बनेगी कहां से बांसुरी। मारने वसुदेव जी ने समझाया, बोले आपका अपयश फैल जाएगा चारों तरफ अगर अबला, और वैसे भी विवाह के समय लक्ष्मी स्वरूप है और पति का धर्म नहीं बनता है पत्नी की रक्षा करना विपत्ति में। इसलिए वसुदेव जी ने तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। कंस ने कहा तो सुनो, तुम्हें छोड़ तो दूंगा लेकिन मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कारागृह में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र को जन्म दिया, जाकर के दे दिया। एक बार दो कंस ने लौटा दिया, लेकिन नारद जी ने आकर के अष्टदल कमल बना करके भ्रमित कर दिया। नारद जी इसलिए भ्रमित कर रहे हैं कि जल्दी पाप करेगा तो जल्दी गड़ा भरेगा और भगवान जल्दी प्रकट होंगे। इसने पुनः उस पुत्र को कीर्तमान जिनका नाम था मंगवा करके और मार दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों को मार दिया। साथ में बलराम जी आए, योग माया के द्वारा भगवान ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिए और वहां पर गोकुल में जन्म लिया बलराम जी ने। अब प्यारे प्रभु प्रेमियों, 8वीं अब मेरे गोविंद आ रहे हैं तो स्वागत करेंगे। सभी देवता बड़ी सुंदर भगवान के स्वागत के लिए खड़े हैं, और क्यों स्वागत करेंगे जब तो भगवान आएंगे। तो सब बड़े भाव से स्वागत करेंगे। स्वागत देवता बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतौ सत्य परम त्रिसत्य सत्य योनि सत्य सत्य व्रत सत्य नेत्र सत्य शरण प्रपन्ना स्वागत स्वागत किया सबने। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज भगवान माता देवकी के महल में आ रहे हैं। भादव का महीना है। भादव का महीना आ गया। सभी देवी देवता तो वहां आकर के पहले ही ब्रज में आ चुके। भादव का महीना आ गया। सभी देवी देवता तो वहां आकर के पहले ही ब्रज में आ चुके हैं।
भादों के महीना में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि की रात्रि के ठीक 12 बजे आज मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। और जैसे वसुदेव जी ने आगे हाथ बढ़ाए, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, क्योंकि वसुदेव जी से पहले ही बता दिया था मुझे गोकुल पहुंचा देना। यशोदा रानी ने कन्या को जन्म दिया होगा, उसको ले आना और मुझे वहां पहुंचा देना। वसुदेव जी आज कन्हैया को पालने में रख करके गोकुल गए। प्यारे प्रभु प्रेमी जितने पहरेदार थे सब सो गए, मंद मंद बारिश हो रही थी। जैसे मेरे प्रभु गए, शेषनाग ने उनके ऊपर आकर के छत्र छाया की और गोकुल में जाकर के बड़े कष्ट से और वसुदेव जी सुला करके कन्या को लेकर के आ गए। वो कन्या जैसे आई, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लग गई और वो कन्या रोने लगी। कंस आया, कंस ने आकर के छीन लिया देवकी के हाथ से और जैसे पृथ्वी पर एक शिला पर पटकना चाहा, वो देवी आकाश में उड़ी चली गई। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। बोले कहा लिया? बोले ये नहीं बताऊंगी। अब ये तो रही मथुरा की बात, अब गोकुल में पहुंच लो। गोकुल में क्या चल रहा है? बोले नंद बाबा की उम्र हो गई 75 वर्ष की और नंद रानी यानी यशोदा मैया की 80 वर्ष की, और लाला को जन्म ना भयो। ब्रजवासियों ने कहा बोले बाबा ने रबड़ी गुठवा देना भांग के साथ में, हाँ तो फिर तो तुम्हारे यहाँ लाला ही होगा। नंद बाबा ने कहा मैंने कब मना की। ब्रजवासियों को बढ़िया रबड़ी छनवाई, ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दे दिया। बोले बाबा अब तो लाला ही होगा, आशीर्वाद है हमारा। अब तो ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो सबको ऐसा होने लगा कि लाला होगा। सो नंद बाबा की जो बहन है नंदा सुनंदा 6 महीना पहले ही आ गई। बोले ये क्यों आ गई? बोले इसलिए आ गई कि भाभी की ने सेवा करेंगे तो नंद को ने कछु हाँ मिल जाएगा, 9 लाख का हार मिलेगा। सेवा कर रही है। आज जैसे ही यशोदा मैया जागी नहीं, इन्होंने देखा, बोले आज भाभी जागी नहीं। जाकर के जैसे ही कक्ष में देखा, एक श्यामला सलोना एक बालक किलोल कर रहा है, झीनी सी चंद्रिया उड़ के। नंदा सुनंदा ने कहा हे भगवान कहीं ये लाली न हो। लाली होने में और तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो 9 लाख का हार नहीं मिलेगा। बड़ी कठिनाई से हरिशरणम का जाप करते वो चंद्रिया उठाई। जैसे ही चुनरिया उठाई, इनको एक सामले सलोने एक लाला का दर्शन हो गया। अब तो नंदा सुनंदा का खुशी का ठिकाना नहीं। थाली हाथ में ले ली, थाली बजाती हुई और नंद बाबा के पास में पहुंच गई गौशाला। बोले नंद बाबा के पास में क्यों पहुंची? अब नंद बाबा यहाँ माला सटका रहे हैं। बोले कैसी माला सटका रहे हैं? कौन सा मंत्र बोल रहे हैं? बोले अभी तो भयो ना जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना जाने कब होएगो। जो भजन चल रहा नंद बाबा को। नंदा सुनंदा ने कहा भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा काय बात की बहना बधाई हो, बता तो सही। पहले बाबा ये बताओ मुझे दोगे क्या? अरे भाग्यवान जो चाहिए वो ले लेना, बता तो सही काय बात, पहले बता दो मुझे क्या दोगे। बड़ी अच्छी खबर सुनाऊंगी तुमको। अरे मैंने बोल दिया जो मांगेगी वो दे दूंगा, सुना तो सही। बोले आपके यहाँ एक सामले सलोने, पर ये बताओ मुझे दोगे क्या? अरे जो चाहिए वो ले लेना, बता तो सही। बोले आपके यहाँ एक सामले सलोने एक लाला ने जन्म लिया है। लाला की बात नंद बाबा के कानों में पहुंची। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़े दौड़े यमुना में गए, 1 से 8 डुबकी लगाई, पीतांबरी पहन ली और मूंछों पर इत्र लगा लिया, मस्तक पर चंदन पगड़ी रख ली और ब्रजवासियों से कहा लाओ दर्पण, कैसा लग रहा हूं? बोले बाबा 16 साल जैसे लग रहे हैं। दौड़े दौड़े नंद बाबा आज महलों में आए। ब्रजवासियों से कहा आ जाओ सब ब्रजवासियों। अब तो पूरे ब्रज में समाचार फैल गया कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। तो गोपी भी सज करके आ रही हैं, युवा गोपी है वो भी सज करके आ रही हैं और वृद्धा गोपी, एक गोपी ने तो 90 साल पुराना शादी का लहंगा निकाला। बोले आज नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? आज ही तो मौका आया है लहंगा पहनने का। हाँ सज करके आ रही हैं गोपियां, ब्रजवासी सज करके आ रहे हैं और
बधाई दे रहे हैं नंद बाबा को। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार कराए, ब्राह्मणों को 2 लाख गायन को दान दियो और नंद बाबा अथाई पर खड़े हो गए और नंद बाबा के हाथ में जो आ रहा है बस वही लुटा रहे हैं। और ब्रज में बड़ा आनंद मन रहा है। बरसाने में पता लग गया, क्योंकि किशोरी जी भगवान से बड़ी है ना, तो वहां से टीका भी आ गया, सगाई भी आ गई जन्म होते ही। ब्रज बरसाने के ब्रजवासी आ गए। कैसा आनंद मन रहा है। अब आप भी दर्शन करेंगे हाँ ठाकुर जी का और मीठे मीठे भजनों का, बधाइयों का आनंद लेते हुए। बोले नंद, आप भी दर्शन करेंगे हाँ ठाकुर जी का और मीठे मीठे भजनों का, बधाइयों का आनंद लेते हुए। बोले नंद के लाला की। आनंद नहीं आयो हाँ, जैसे अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाते हैं कितनी खुशी होती है, ऐसे जोर से जयकारा बोलना पड़ेगा। बोली बाल कृष्ण लाल की, बोलो नंद के लाला की। आनंद लेते हुए चलेंगे अब। मुर्गा के बिहारी लाल की जय। अच्छा खुशी किसी किसको नहीं है, वो ऊपर हाथ करेगा। खुशी किस किस को नहीं है सब ये खुशी वाले हैं। और देखो वैसे भी अहमदाबाद और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। ये द्वारकाधीश प्रभु की नगरी है तो वृंदावन बांके बिहारी की नगरी है, दोनों का रूप एक ही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली द्वारकाधीश भगवान की। मुर्गा के बिहारी लाल की जय। अच्छा खुशी किसी किसको नहीं है, वो ऊपर हाथ करेगा। खुशी किस किस को नहीं है सब ये खुशी वाले हैं। और देखो वैसे भी अहमदाबाद और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। ये द्वारकाधीश प्रभु की नगरी है तो वृंदावन बांके बिहारी की नगरी है, दोनों का रूप एक ही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली द्वारकाधीश भगवान की। ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला है। सभी नाचते हुए और ताली बजाते हुए गाएंगे। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, वो ब्रज में
नंद द्वारे और मार्ग पे लगी मचायो है नंद द्वारे और मार्ग पे लगी मचायो है भक्त में जय हो हर जायो लाला जायो है अभी रुक जाओ, टॉफी कोई नहीं लुटाएंगे, अभी टॉफी जाएंगे उधर से लुटेंगे पीछे से, रुक जाओ। तो आइए देखिए, भीड़ नहीं करेंगे, एक एक करके सभी पूजन करेंगे। श्री राधे। सभी शांति बनाए रखें और एक एक करके पूजन करें सभी, और बधाइयों का आनंद लेते हुए चलेंगे सभी। और देखिए, टॉपी जो व्यवस्थापक जो कार्यकर्ता बंधु हैं, वो जो लुटाने वाली जो चीजें वो सब खड़े हो जाएं बीच, यहाँ से लेकर के और वहां तक गैलरी में। बजरैया बधाई तुझे अंगना में बजरैया बधाई सवार बधाई लोगो सवार बधाई तुझे अंगना में बजरैया बधाई देखिए, टॉफी ऐसे नहीं सबको लुटानी है ये टॉफी। हाँ, ऐसे लुटाओ टॉफियों को चारों तरफ। चमत्कार का हो गया हो गई बात निराली, चमत्कार का हो गया लोगो, हो गई बात निराली। एक रात में नंदबाबा की रानी हो गई काली, नंद के अंगना में बजरैया बधाई, नंद के अंगना में बजरैया बधाई।
गजा हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी को बाणों से मंडप सजाया है, दूसरी पार का एक गेट लगाया है, इसको करके गजा हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन देखा तेरे न कहने ये आए हैं, दर्शन देखा तेरे न कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू बोले जबरिया, तुमको लगे जा तेरी उमरिया, इसके सिवा क्या देखो तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे